जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत का महत्व और उसकी पौराणिक कथा, और साथ ही जानेंगे राधा कुंड स्नान की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। सनातन धर्म में कार्तिक मास की अष्टमी के दिन रखे जाने वाले अहोई अष्टमी के व्रत का बहुत ज़्यादा ही महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर संतान को अच्छी सेहत, सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी कामना के साथ महिलाएं हर साल अहोई माता की पूजा करते हुए अपनी संतान की दीर्घायु व सुखी संपन्न होने की प्रार्थना और आराधना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मां पार्वती के प्रति अटूट विश्वास और संकल्प को दर्शाती है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने के बाद इसकी पौराणिक कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उसकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया, जिसका दुख उसे हमेशा रहता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कुछ दिन पहले, दिवाली से ठीक पहले, साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने गई। उसे अपने घर के लीपने और सजाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। जब वह जंगल में मिट्टी खोद रही थी तो अनजाने में उसकी कुदाली एक शाही के बच्चे को लग गई। शाही का बच्चा उसी कुदाली के वार से मर गया। इस घटना के बाद साहूकार की बहू को बहुत पश्चाताप हुआ। वह बहुत दुखी हुई और शाही के बच्चे की मृत्यु के कारण वह बहुत भयभीत हो गई। जल्द ही उसे एक और बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। शाही के बच्चे की मृत्यु के दोष के कारण एक एक करके उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु से साहूकार और उसकी बहू गहरे शोक में डूब गए। बहू को समझ आ गया था कि वह सब शाही के बच्चे को मारने के पाप का फल है। जब साहूकार की बहू ने अपने यह दुख भरी कहानी अपनी पड़ोसन स्त्रियों को बताई तो उन्होंने यह सलाह दी कि हे बहू, तुम बहुत दुखी हो। यदि तुम अपने इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हो तो अपनी संतानों का सुख वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें अहोई माता का व्रत करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुम शाही और शाही के 7 बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और सच्चे मन से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगो। अहोई माता, जो कि माँ पार्वती का रूप है, तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगी और तुम्हारी संतान को लंबी आयु और आशीर्वाद प्रदान करेंगी। साहूकार की बहू ने श्रद्धा पूर्वक उनकी बात मानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर उसने पूरे विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया। उसने दीवार पर शाही और बच्चों के चित्र बनाए, कलश स्थापित किया और रात को तारों को अर्घ्य देकर माता की पूजा की। उसने अपने मृत बेटों के लिए पश्चाताप किया और सच्चे मन से अहोई माता से अपने पापों की क्षमा मांगी। साहूकार की बहू की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से अहोई माता यानी माँ पार्वती ने बहुत प्रसन्न होकर बहू को दर्शन दिए और उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि उसके सभी पुत्रों को लंबी आयु प्रदान होगी। अहोई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को वापस से संतान सुख मिला और उसके पुत्र दीर्घायु हुए। तभी से यह परंपरा बन गई कि संतान की लंबी उम्र, सुख और कल्याण के लिए माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। यह कथा यह बताती है कि अज्ञानवश या जानबूझकर किए गए पापों के लिए सच्चा पश्चाताप और क्षमा याचना ही मुक्ति का मार्ग है और माँ पार्वती सभी माताओं की संतानों की रक्षक है। इसलिए महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता को प्रसन्न करती हैं। अब आइए जानते हैं राधा कुंड में स्नान की पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था। उस समय अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के बीच में शामिल हो गया और उन्हें मारने के लिए आया। श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस कारण भगवान श्री कृष्ण पर गौहत्या का पाप लग गया।
इसके पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड बनाया और सभी तीर्थ स्थानों के पानी को वहां इकट्ठा किया। श्री कृष्ण ने पाप से मुक्ति पाने के लिए इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड के बगल में ही राधा जी ने अपने कंगन से कुंड का निर्माण किया और फिर इसमें स्नान किया। इसी को राधा कुंड कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये देखकर प्रसन्न होते हुए उन्होंने राधा रानी को वरदान दिया कि जिस भी दंपति को संतान का सुख नहीं मिल रहा है वह संतान प्राप्ति के लिए इस दिन इस कुंड में स्नान करे। तभी से इस कुंड में संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी पर स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। ये थी अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय अहोई माता।